हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोगों ने देखा था कैसे हम लोग किसी भी अल्कोहलिक, तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करवाएंगे किसी भी ग्रुप को। तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ पर्टिकुलर थिंग देखा था, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेके सीखें। जैसे अगर हम बात करेंगे, ये मेरा हो गया आपका बेंजीन रिंग। ठीक है, एग्जाम्पल लेके हम आपको बताते हैं। जैसे इस बेंजीन रिंग पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड अगर हम लोग C ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग C सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड C ले लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग को करवाना होगा, जैसे हम लोग को यहाँ पर H+ ले लेते हैं और तब देखेंगे हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सिंपल समझिएगा, ये जो H+ है, ये H+ इस पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा। तो यहाँ से हम लोग इसके मैकेनिज्म को देखें, अगर हम इसके मैकेनिज्म को देखें तो C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C पे अपना H+ अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक पे प्लस एक पे माइनस, माइनस वाले के साथ H+ जुड़ जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। अगर हम लोग इस पे प्लस लेते हैं तो इस पे माइनस होगा, और चूंकि प्लस इस पे इसीलिए लेते हैं क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन मेरा हो जाएगा तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्लस लेंगे और यहाँ माइनस को लेंगे, लेकिन माइनस के साथ मेरा H+ जुड़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर एक H जुड़ जाएगा, यानी ये हो गया मेरा कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन में यही मेरा हो गया इलेक्ट्रोफाइल, ये हो गया मेरा इलेक्ट्रोफाइल। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को इस बेंजीन पे अटैक करवा दो, तो सीधा ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन पे अटैक करेगा, तो ये पाई बॉन्ड फिर से ब्रेक करेगा, एक पे प्लस एक पे माइनस, माइनस वाले के साथ ये जुड़ जाएगा, एरोमेटिसिटी लूज होगा। कैसे फिर वापस एरोमेटिसिटी गेन करते हैं ये आपको पता है। तो यहाँ से हम लोग का बन जाएगा, ये हो गया मेरा बेंजीन, और ये कार्बन जुड़ेगा इस कार्बन से, तो C, और इसके साथ दो दो कार्बन है, तो एक कार्बन ये और एक कार्बन ये। क्लियर? तो ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट होता है। कभी भी सिंपल हमने क्या किया कि जिस पाई बॉन्ड, जो दो कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करने में अपना H+ यूज आया। ये H+ जैसे ही अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा। जैसे आप याद करो, हमने पढ़ा था कि जैसे हम लोग बेंजीन लेते थे, इस बेंजीन पे अपना इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता था, एक पे प्लस एक पे माइनस होता था, माइनस वाले के साथ ये अपना E+ जुड़ जाता था, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते थे, यहाँ पर अपना E आ जाएगा, यहाँ पर अपना H है, और यहाँ पर अगर हम लोग बोले तो यहाँ पर एक प्लस चार्ज होगा और यहाँ पर एक और H है। अब ये H अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, वापस एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा। तो यही बात यहाँ पे भी हम लोग करते हैं कि ये H+ इस पे अटैक करेगा तो बॉन्ड टूटेगा, एक पे पार्शली पॉजिटिव एक पे पार्शली निगेटिव, निगेटिव वाले के साथ H+ जुड़ जाएगा, यहाँ फुल्ली पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल बन के इस बेंजीन पे अटैक कर जाएगा और प्रोडक्ट मेरा ये बन जाएगा। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम लोग इसी पे एक दो क्वेश्चन और देखें तो कैसे देखते हैं हम लोग, सिंपल समझिएगा, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लीजिए ये मेरा बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन के साथ अपना CH ट्रिपल बॉन्ड CH लगा हुआ है और इसको हम लोग H+ करवा देते हैं। अब बोलेगा हमसे कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा। पिछले लेक्चर में हमने ये आपको बताया था, लेकिन कुछ टेक्निकली फॉल्ट यानी कि वॉइस नहीं आ रहा था, इस कारण से हम इसको वापस रिपीट कर दे रहे हैं आपके लिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके अगर हम लोग मैकेनिज्म की बात करें, इसके अगर हम लोग मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले अपने पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इस पे अगर अपना H+ अटैक करेगा तो फिर से ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक पे प्लस एक पे माइनस, माइनस वाले के साथ H+ अटैच हो जाएगा, यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं CH, अब ये ट्रिपल हो जाएगा डबल और ECH। और अब बताओ कि एक पे प्लस आएगा एक पे माइनस आएगा, माइनस वाले के साथ H+ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 और माइनस प्लस वाला ऐसे ही रह जाएगा। तो ये बन गया मेरा ओवरऑल इलेक्ट्रोफाइल, ये मेरा बन गया इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल मेरा इस बेंजीन पे अटैक कर जाएगा, तो ये जब अटैक करेगा तो हम लोग के साथ क्या हो जाएगा, ये देखो। तो अगर हम लोग बोलेंगे तो ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के फिर बॉन्ड को तोड़ेगा, पाई बॉन्ड को फिर से प्लस फिर से माइनस, माइनस वाले के साथ ये जुड़ जाएगा और बन जाएगा C डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा मेरा प्रोडक्ट।
ये बन जाएगा मेरा प्रोडक्ट। बहुत आसान है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और देखेंगे, बहुत आसान था। जब कभी भी पाई बॉन्ड के साथ H प्लस हो तो उस पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक पे प्लस एक पे माइनस, माइनस वाले के साथ H प्लस जुड़ जाएगा और प्लस वाला आपका बेंजीन पे अटैक करके आपका प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर इसी में क्वेश्चन अगर हम लोग ये कर देते हैं कि यहाँ पर बेंजीन ले लेते हैं और यहाँ पे फिर से CH ट्रिपल बॉन्ड CH ले लेते हैं H प्लस के साथ और नीचे लिख लेते हैं कि बेंजीन आपका एक्सेस में है, बेंजीन इज इन एक्सेस, बेंजीन आपका एक्सेस में है, तब आपसे पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट क्या होगा। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको नोट डाउन करने के बाद हम लोग इसके मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग जानेंगे। तो इसको अगर आप नोट डाउन कर लिए हैं तो इसके मैकेनिज्म को अगर हम लोग जाने कि क्या कह रहा है तो आप सिंपल समझिएगा। सिंपल बोला क्वेश्चन ऊपर वाले जैसा ही है, लेकिन इसमें एक चेंज कर दिया गया कि आपको बोला गया कि बेंजीन आपका एक्सेस में है, बेंजीन एक्सेस में है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास बेंजीन की कमी नहीं है, कभी भी आप बेंजीन की डेफिशिएंसी आपको नहीं होगी। यहाँ पर क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है कि बेंजीन एक्सेस में है, तो यहाँ पर हम लोग H प्लस ले लेते हैं और यहाँ पर हम लोग एक्सेस ऑफ बेंजीन ले लेते हैं, एक्सेस ले लेते हैं बेंजीन, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्या कह रहे हैं। अगर हम लोग इसके मैकेनिज्म की बात करें तो सिंपल समझना, हम लोग फिर से वापस CH ट्रिपल बॉन्ड CH लेंगे, ये H प्लस अपने पास है, ये इस पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक पे प्लस एक पे माइनस चार्ज आएगा, माइनस वाले के साथ H प्लस जुड़ जाएगा, प्लस वाला बेचारा ऐसे ही रह जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं CH के साथ प्लस डबल बॉन्ड CH2। अब ये वाला इस बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा और मेरा बन जाएगा ये बेंजीन के साथ CH और डबल बॉन्ड CH2। ये तो पिछला वाला ही प्रोडक्ट था, लेकिन पिछले वाले में बेंजीन एक्सेस में नहीं था और इस बार मेरा बेंजीन एक्सेस में है। अब ये बताओ, इसको अगर हम लोग वापस H प्लस के साथ करवाएंगे, वापस अगर हम लोग इसको H प्लस के साथ करवाएंगे तो यहाँ पर फिर से पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड फिर से ब्रेक करेगा, एक पे प्लस एक पे माइनस आएगा। आप बोलोगे सर ठीक है, हमने मान लिया कि आपके पास पाई बॉन्ड है, तो हम बोलेंगे कि सर आप यही पाई बॉन्ड क्यों ब्रेक कर रहे हैं, ये पाई बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक कर रहे हैं। हम बोलेंगे जब आप ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर दोगे बाबू तो एरोमेटिसिटी ही लूज कर जाएगा और एरोमेटिसिटी के लूज करने के बाद स्टेबिलिटी घट जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये पाई बॉन्ड आप ब्रेक करोगे तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे तो यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ पर माइनस चार्ज, जैसे ही यहाँ पर प्लस चार्ज तो इस बेंजीन के कारण यहाँ पर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, तो ये H प्लस इस पे अटैक करेगा और यहाँ से कुछ आपके पास ऐसा आएगा, ये हो जाएगा CH, ये प्लस सिंगल बॉन्ड CH3। आप बोलोगे CH2 था, यहाँ CH3 क्यों, अरे यही H प्लस में इसके साथ जुड़ गया, क्योंकि इस कार्बन पे माइनस चार्ज था तो यहाँ माइनस हट गया और H प्लस जुड़ गया तो न्यूट्रलाइज हो गया CH3 और ये बेचारा पॉजिटिव चार्ज अभी भी रखे हुआ है। अब बताओ इस बार मेरा यही इलेक्ट्रोफाइल हो गया, क्योंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और अपने पास बेंजीन इस बार एक्सेस में है, तो इस इलेक्ट्रोफाइल को अपने पास दूसरा बेंजीन हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि यार बेंजीन अपने पास एक्सेस में है तो इस बेंजीन पे इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा देते हैं, तो यहाँ से H हटेगा और ये वाला कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो जुड़ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा C पे प्लस। अब यही ना C मेरा जुड़ा तो ये प्लस चार्ज तो खत्म हो गया। अब इस C के साथ क्या क्या था, तो एक था आपका H, एक था आपका CH3 और एक आपका और एक फिनाइल रिंग था, तो ये हो गया आपका फिनाइल रिंग और ये बन गया मेरा प्रोडक्ट, ये बन गया मेरा प्रोडक्ट। नहीं आया समझ में, फिर से समझिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला गया कि आपके पास बेंजीन है जिसको कि इथाइन के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाना है, जबकि आपके पास बेंजीन एक्सेस में है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, मैकेनिज्म में इथाइन लिए यानी C ट्रिपल बॉन्ड C लिए यानी C2H2 ले लिए, उसको H प्लस एसिडिफिकेशन करवाएं तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया, एक पे प्लस एक पे माइनस आया, माइनस के साथ H प्लस चला गया, प्लस वाला बेचारा ऐसे ही रह गया, यहाँ ट्रिपल से डबल हो गया, तब तो डबल बॉन्ड हुआ क्योंकि पाई बॉन्ड टूटा और प्लस माइनस हुआ। अब ये मेरा इस C प्लस का बेंजीन पे अटैक हो गया तो ये मेरा बन गया ये प्रोडक्ट। क्योंकि अब मेरे पास
बेंजीन एक्सेस में है और यहाँ पर पाई बॉन्ड अभी और भी है, तो इस पाई बॉन्ड को H+ एसिडिफिकेशन करवा दिए, फिर से ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ पर फिर प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज। आप बोलोगे सर यहाँ माइनस यहाँ प्लस क्यों नहीं लिए? हम बोलेंगे यहाँ जब प्लस लोगे तो इस बेंजीन का पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो कार्बोकैटायन लेस स्टेबल। यहाँ जब पॉजिटिव चार्ज तो इस बेंजीन का तीनों पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो मोर स्टेबल। इस कारण से पॉजिटिव चार्ज यहाँ तो निगेटिव चार्ज यहाँ, ये पाई बॉन्ड टूटा तो ये पाई हो गया, डबल बॉन्ड हो गया सिंगल बॉन्ड। निगेटिव वाले के पास H+, पॉजिटिव वाला ऐसे ही रह गया। अपने पास बेंजीन एक्सेस में था तो एक दूसरा बेंजीन लिए, उस बेंजीन पे अपना इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कर दिए, तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज वही कार्बन बेंजीन के कार्बन से अटैच होगा, तो ये कार्बन इस बेंजीन के कार्बन से अटैच हुआ। अब तुम इससे अटैच करवाओ, इससे बेंजीन के तुम 6 कार्बन में से किसी भी कार्बन पे अटैच करवा सकते हो जब मेरा बेंजीन फ्री होगा, सब्स्टिट्यूएंट से फ्री होगा। अगर मेरा सब्स्टिट्यूएंट होता तो डिपेंड कर जाता कि एक्टिवेटर है या डीएक्टिवेटर है, डोनर है या एक्सेप्टर है। अगर एक्टिवेटर है तो या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा, अगर डीएक्टिवेटर है तो सिर्फ मेटा पे जाएगा। अगर ऑर्थो और पैरा दोनों ऑप्शन है तो पहले पैरा को कंसीडर करेंगे, अगर पैरा ब्लॉक रहेगा तब हम लोग ऑर्थो को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रोफाइल को इस बेंजीन के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब अगर यहाँ पाई बॉन्ड और होता तो हम लोग फिर से H+ करवा के फिर एक और बेंजीन पे अटैक करवा देते, लेकिन अब अपने पास पाई बॉन्ड नहीं है ब्रेक करने के लिए, इसीलिए हम लोग यहीं पर इसको प्रोडक्ट मान लेंगे। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में याद करो, अगर C डबल बॉन्ड C होता तो एक बार H+ करते तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाता, सिंगल बॉन्ड होता तो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड होता, और सिंगल बॉन्ड होता तो अब H+ करके इलेक्ट्रोफाइल बन ही नहीं सकता था, तो बेंजीन की जरूरत ही नहीं होती। अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता तो एक्सेस ऑफ बेंजीन लो कि कुछ भी लो, प्रोडक्ट तो हमेशा यही बन जाता, डबल सिंगल हो जाता। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले आप एक्सेस में बेंजीन लिए हो तो सबसे पहले ये ट्रिपल बॉन्ड को तोड़े डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड को फिर तोड़े सिंगल बॉन्ड में, और सिंगल बॉन्ड को बेंजीन के साथ जोड़ दिए। आप आराम से इसके मैकेनिज्म को देखो, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे मान लीजिए कि अगर अपने पास बेंजीन को रिएक्शन करवाया गया CH3 CH2OH के साथ एसिडिक मीडियम H+ पे, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? बड़ा आसानी से समझिएगा एग्जांपल में। सबसे पहले इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म की बात करेंगे तो बाबू यहाँ पर CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O के पास लोन पेयर सिंगल बॉन्ड H है, और ये H+। अब यहाँ पर लोन पेयर है तो ये H+ इस पे अटैक करेगा तो ये अपना लोन पेयर इसको दिया तो O का H के साथ बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन O पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, यानी हम लोग लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH2 और O पे पॉजिटिव चार्ज। अब आप बताइए ऑक्सीजन और कार्बन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? आप बोलोगे सर ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन को जब इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा न्यूट्रल, मतलब H2O बन के बाहर निकल जाएगा। और चूंकि ये ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचा, इसीलिए इस कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 इस कार्बन से खींचा इसीलिए पॉजिटिव चार्ज, और बाहर निकल गया मेरा H2O। अब बताओ ये मेरा बन गया इलेक्ट्रोफाइल। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन पे अटैक कर दो, तो जैसे ही बेंजीन पे अटैक करवाएंगे तो ये मेरा बेंजीन है, और यहाँ पे CH2 पे प्लस सिंगल बॉन्ड CH3 अटैक करेगा, माइनस और प्लस होगा, माइनस वाले के साथ जुड़ जाएगा, मेरा बन जाएगा क्या? तो यहाँ पर हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी बन जाएगा मेरा क्या? इथाइल बेंजीन। इस बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग को बोलेगा बेंजीन से इथाइल बेंजीन में कन्वर्ट करना, तो ये भी एक ऑप्शन है कन्वर्ट करने का। या दूसरा तरीका भी हमने अभी तक सीखा था कि अगर हम लोग बेंजीन को अटैक करवा दे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H+ करवा दे, तो ये H+ इस पाई बॉन्ड को तोड़ेगा तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये H+ इस पे अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड टूटेगा, तो एक पे प्लस एक पे माइनस, तो बन जाएगा CH2 पे प्लस सिंगल बॉन्ड CH3। फिर से ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करेगा, बन जाएगा मेरा इथाइल बेंजीन CH2 CH3।
ठीक है। तो तरीका बहुत सारा है, बस आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए। ये जो मेरा प्रोटोनेशन वाला कॉन्सेप्ट है, ये H+ देने का प्रोसेस क्या कहलाता है? प्रोटोनेशन। जब कभी भी हम लोग H+ प्रोवाइड करवाएंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज प्रोटोनेशन। अब यहाँ पर हम लोग क्या किए, अल्कोहल था, H+ दिए तो इस O पे पॉजिटिव आया, H2O बाहर निकला, जिस कार्बन से O कनेक्टेड था उस कार्बन पे पॉजिटिव आया। अगर मेरा रीअरेंजमेंट होने वाला होता तो रीअरेंजमेंट भी करते, लेकिन यहाँ रीअरेंजमेंट करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ये कार्बोकटाइल यहाँ रहेगा तो भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये कार्बोकटाइल यहाँ होगा तो भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए रीअरेंजमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम लोग रीअरेंजमेंट करना जानते हैं कि रीअरेंजमेंट तभी करेंगे जब स्टेबिलिटी पहले से ज्यादा हो। तो यहाँ पर तो रीअरेंजमेंट उतना ही, क्योंकि रीअरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, रीजन है कि स्टेबिलिटी मेंटेन रह जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं किए और इस इलेक्ट्रोफाइल को सीधा बेंजीन से जोड़ दिए। तो इस प्रोडक्ट में भी आपका इथाइल बेंजीन और इस प्रोडक्ट में भी आपका छोटा सा एग्जांपल देके बता दिए। पिछले वाले क्वेश्चन में यही ना ट्रिपल बॉन्ड था तो खेल अलग हो गया था, डबल बॉन्ड था तो एक ही बार में खत्म हो गया। अगर यहाँ ट्रिपल होता तो यहाँ पर एक बार डबल और आता और H+ करवाते, बेंजीन एक्सेस में लिए तो ये पाई बॉन्ड फिर टूटता और एक और बेंजीन अटैक करता। लेकिन अगर यहाँ पर ट्रिपल होता और बेंजीन एक्सेस में नहीं होता तो ये ट्रिपल से डबल बन के जुड़ जाता। समझ में आ रहा है? तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब कभी भी आप O देखो, किसी भी ग्रुप के साथ O देखो, अल्कोहल वाला या आप ऐसा वाला देखोगे, H+ ले लो, इस O लोन पेयर को H+ के साथ करवा दो, O+, इस बॉन्ड को तोड़ो, आप जोड़ दो सिर्फ। तो आप ये जानते हो ये सब प्रोसेस। पिछले लेक्चर में हमने ये O वाला प्रोसेस देखा था ने। अब हम लोग सीखेंगे एक नेम रिएक्शन है और जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक एग्जांपल ये लिख लो, एक एग्जांपल ये हम अभी आपको बताए थे पिछले वाले में, स्टार्ट वहीं से किए थे। इसको नोट डाउन करने के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बताते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बड़ा आसान और बड़ा बढ़िया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, क्वेश्चन समझिएगा क्या कहता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि प्रोडक्ट बेंजीन पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन ही कराते हैं, और चूंकि अल्काइलेशन है तो अल्काइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कराते हैं बेंजीन पे। किसको सब्स्टिट्यूट कराएंगे? अल्काइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कराएंगे और मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा अल्काइल बेंजीन। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये मेरा बेंजीन है, ठीक है, इस बेंजीन को हम लोग RX के साथ, ठीक है, RX के साथ, और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग अनहाइड्रस AlCl3। याद करो जब हम लोगों ने हैलोजिनेशन पढ़ा था Cl2 तो हम लोग लेते थे FeCl3। जब हम लोग हैलोजिनेशन लेते थे, याद कीजिए, जब हम लोग हैलोजिनेशन लेते थे तो यूज करते थे FeCl3 या FeBr3, तब हम लोग करते थे। यहाँ पर बेंजीन ले लिए, फिर हम लोग उसको Cl2 और FeCl3 से करवाते थे, तब मेरा बनता था ये क्लोरोबेंजीन। या हम लोग यहाँ पर बेंजीन ले लेते थे और यहाँ पे हम लोग करवाते थे Br2 और FeCl3 भी, तो मेरा बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। तो यहाँ पर हम लोग FeCl3 या FeBr3 वगैरह लेंगे तो मेरा बन जाएगा क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन। अब यहाँ पर हम लोग अनहाइड्रस कंडीशन होता है और AlCl3 जो कि मेरा लुईस एसिड है, इसके प्रेजेंस में हम लोग अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन बेंजीन से करवाएंगे, तब मेरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो मेरा बन जाएगा R बेंजीन, यानी इसको बोलते हैं अल्काइल बेंजीन। इसको बोलेंगे अल्काइल बेंजीन। तो हैलोजिनेशन के केस में हम लोग FeCl3 और अगर हम लोग अल्काइलेशन के केस में तो AlCl3 ले लेंगे। क्लियर? अगर हम लोग हैलोजिनेशन की बात करेंगे तो FeCl3, अगर हम लोग अल्काइलेशन की बात करेंगे तो AlCl3। क्लियर? अब यहाँ पर आप समझो कि अगर हम लोग यहाँ पर इसको पहले मिटा देते हैं,
इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो हम लोग ये याद रखेंगे कि जब हम लोग हैलोजिनेशन करवाते हैं तो हम लोग FeCl3, जैसे बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है तो बेंजीन से Cl2 और FeCl3 करवा देंगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। जैसे बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो बेंजीन को Br2 और FeCl3 या FeBr3 करवा देंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। लेकिन बेंजीन से अगर अल्काइल बेंजीन बनाना है तो उस बेंजीन को हम लोग RX और क्या, तो अनहाइड्रस AlCl3, उसमें आयरन इसमें एल्युमिनियम। तो हम लोग बस और भी कॉन्सेप्ट है लेकिन ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट हम लोग पकड़ते हैं। अगर हम लोग इसके मैकेनिज्म की बात करें तो बड़ा आसान है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर RX ये मेरा AlCl3 है, इसी AlCl3 को हम लोग लुईस एसिड बोलेंगे। ये मेरा हेल्प करेगा इस बॉन्ड को ब्रेक करने में। इस R पे प्लस आएगा, इस X पे माइनस आएगा, और चूंकि ये मेरा बेंजीन है, इस बेंजीन पे R प्लस को हम लोग अटैक करवाएंगे। ये पाई बॉन्ड टूटेगा, एक पे माइनस आएगा, एक पे प्लस आएगा, इस R प्लस वाले का इस माइनस पे अटैक हो जाएगा तो एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगा। यहाँ पर R और यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर एक H पहले से था, ये अपना इलेक्ट्रॉन देके एरोमेटिसिटी वापस मेंटेन कर लिया, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बन जाएगा वापस एरोमेटिक बन जाएगा, यहाँ R बन जाएगा और बाहर मेरा H प्लस बाहर निकल जाएगा। ये हमने बहुत पहले जब पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वहां पे हम लोगों ने E प्लस करके देखा था। यहाँ पे अब जैसा इलेक्ट्रोफाइल होगा वैसा करके देखेंगे। तो अब जैसा यहाँ R रहेगा वैसा यहाँ पर R बनेगा। हम लोग इन जनरल R लेके चले हैं। अब यहाँ पर R में क्या क्या वेरिएशन हो सकता है वो हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। तो सिंपल नाम से क्लियर है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। जब हम लोग अल्काइल ग्रुप को बेंजीन के साथ अटैच करवाएंगे तो वो हो जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और जब हम लोग हैलोजन को अटैच करवाएंगे तो वो हो जाएगा हैलोजिनेशन। अगर अल्काइल अटैच करवाना है तो अल्काइलेशन, अगर हैलोजन अटैच करवाना है तो हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में FeCl3 या FeBr3, अल्काइलेशन में अनहाइड्रस AlCl3, अल्काइलेशन में अनहाइड्रस AlCl3। तो मेरा बन जाएगा अल्काइल बेंजीन। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके एग्जांपल को धीरे धीरे लेके चलते हैं। बहुत अच्छे से मजा आएगा इंटरेस्टिंग बनाते हुए। पहले इसको आप नोट डाउन कर लो। चलिए और हम लोग इसके नेक्स्ट देखिए एग्जांपल के थ्रू अगर हम लोग समझे तो अगर मान लीजिए ये मेरा बेंजीन के साथ अगर हम लोग एग्जांपल समझते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, और यहाँ पर लेते हैं अनहाइड्रस AlCl3। फिर से क्या करेगा, वही मैकेनिज्म, ये अनहाइड्रस AlCl3 इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, इस C पे प्लस, इस Cl पे माइनस, ये CH3 प्लस बेंजीन पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा मेरा क्या, मिथाइल बेंजीन, या इसी का एक कॉमन नेम होता है टॉलीन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलीन। याद रखना बाबू, टॉलीन कब होगा, जब बेंजीन रिंग के साथ CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा। एनिलीन कब होगा, जब बेंजीन रिंग के साथ NH2 ग्रुप लग जाएगा। नाइट्रोबेंजीन कब होगा, जब बेंजीन रिंग के साथ NO2 ग्रुप लग जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग नाइट्रोबेंजीन। ठीक है। अगर बेंजीन रिंग के साथ Cl लगा हुआ है इसको बोलेंगे हम लोग क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन। और बेंजीन रिंग के साथ कार्बन लगा हो और उसके साथ Cl लगा हो तो ये मेरा कार्बन होता है बेंजाइलिक कार्बन। ये कार्बन क्या होता है, बेंजाइलिक कार्बन। और बेंजीन रिंग से जो कार्बन अटैच होगा उस कार्बन को हम लोग बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बन। क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन। तो इसका नाम जो हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। जैसे आप एक चीज जानते हो कि अगर मेरा बेंजीन रिंग के साथ OH अटैच होता है तो उसका नाम होता है मेरा फिनॉल। लेकिन वही अगर बेंजीन रिंग के साथ कार्बन हो और उसके साथ OH अटैच हो तो बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन वो बेंजाइलिक कार्बन, और ये OH यानी अल्कोहल। फिनॉल तब होगा जब OH डायरेक्ट बेंजीन से अटैच हो, लेकिन ये OH मेरा बेंजीन के कार्बन से अटैच नहीं है। इसका मतलब हुआ कि इसका नाम हो जाएगा मेरा बेंजाइल अल्कोहल।
और यहाँ OH डायरेक्टली अटैच है बेंजीन से, तो इसका नाम हो गया मेरा फिनॉल। वही अगर हम लोग बेंजीन को डायरेक्ट OCH3 से अटैच कर देंगे तो इसका नाम बताओ बाबू, हमने बताया था आपको, इसका नाम हो जाएगा एनीसोल। ठीक है, तो हमने अभी तक ये सिंपल देखा कि जब आप बेंजीन को अल्काइल हैलाइड को अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे तो अल्काइल बेंजीन बनेगा। यहाँ पे हम लोग अल्काइल हैलाइड में मिथाइल क्लोराइड ले लिए तो C और Cl के बीच का बॉन्ड टूटा, C पे प्लस आया, ये इलेक्ट्रोफाइल बना, ये बेंजीन पे अटैक किया, ये मिथाइल इस बेंजीन से जुड़ गया। तो या तो इसको मिथाइल बेंजीन बोलो या इसका एक कॉमन बहुत पॉपुलर नेम क्या होता है, टॉलीन होता है। यही लगे लगे हमने और भी कुछ कॉमन नेम बता दिया। जब बेंजीन के साथ NH2 तो मेरा एनिलीन, और वही बेंजीन के साथ जब कार्बन लगा हो और तब NH2 लगा हो तब ये एनिलीन नहीं होगा, ये बेंजाइलिक कार्बन से NH2 लग गया और एमाइन होता है। NH2 तभी एनिलीन होगा जब वो बेंजीन के कार्बन से अटैच हो। अब यहाँ NH2 बेंजीन के कार्बन से नहीं, बेंजीन से अटैच कार्बन से अटैच है, इसका मतलब हुआ ये बेंजाइलिक कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल एमाइन। क्या हो जाएगा, बेंजाइल एमाइन। जिस तरीके से यहाँ बेंजीन के कार्बन से NH2 तो बेंजाइल एमाइन, सिमिलरली बेंजीन के कार्बन से Cl तो बेंजाइल क्लोराइड, बेंजीन के कार्बन से OH तो बेंजाइल अल्कोहल, लेकिन बेंजीन से डायरेक्ट OH तो फिनॉल, बेंजीन से डायरेक्ट Cl तो क्लोरोबेंजीन, बेंजीन से डायरेक्ट NH2 तो एनिलीन। ये कॉमन नेम आप याद रखना। तो अभी हम लोग क्या देखे, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में कि बेंजीन को CH3Cl और अनहाइड्रस AlCl3 और हैलोजिनेशन में FeCl3 यहाँ पर रिएक्शन करवाए तो C और Cl का बॉन्ड ब्रेक हुआ, C पे प्लस आया, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा और टॉलीन बन गया। क्योंकि यहाँ पर अल्काइल में मिथाइल था और यहाँ मिथाइल अटैच हुआ, इसीलिए मिथाइल बेंजीन या इसको टॉलीन बोलो। और एग्जांपल देखते हैं, लेकिन लगे हाथ आप इस सब का भी नाम एक बार फिर लिख लो। हमने आपको इसका नाम एक बार बताया भी था, लेकिन एक बार और लिखिए कॉपी में, जितना बार लिखा रहेगा आगे आपको उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए और भी एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर बेंजीन लेते हैं और इस बेंजीन को हम लोग यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl और यहाँ पर ले लेते हैं अनहाइड्रस AlCl3, प्रोडक्ट क्या बनेगा समझिएगा। फिर से ये AlCl3 मेरा लुईस एसिड है, ये मेरा C और Cl के बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करेगा। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl ब्रेक करेगा, C पे प्लस और Cl पे माइनस, तो ये मेरा बॉन्ड ब्रेक करके बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, ये बन गया मेरा इलेक्ट्रोफाइल। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन पे अटैक कर दो तो ये मेरा बेंजीन हुआ और ये मेरा CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH3 बॉन्ड अटैक करेगा, यहाँ से मेरा सीधा बन जाएगा क्या, तो बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इस बार अल्काइल ग्रुप में इथाइल है, इसीलिए इसका नाम बोलेंगे हम लोग इथाइल बेंजीन, इसका नाम हम लोग बोलेंगे इथाइल बेंजीन। यहाँ पर देखो जब पहले वाले केस में मिथाइल था तो बना था मिथाइल बेंजीन और उसका कॉमन नेम था टॉलीन। यहाँ पर मेरा अल्काइल में इथाइल है तो यहाँ पर जुड़ जाएगा इथाइल और बन जाएगा इथाइल बेंजीन, इसका कॉमन नेम नहीं होता है, जनरली इथाइल बेंजीन ही दिया रहेगा आपको। तो ये आपको अब प्रोसेस समझ में आ रहा है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद क्या सिंपल समझ रहे होगा, ये तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है बाबू, कैसे आपको लिखना है, कैसे समझना है, क्या करना है आपको समझ में आ रहा है। कैसे AlCl3 लुईस एसिड है, ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा, कार्बोकैटायन बनेगा और उस कार्बोकैटायन को बेंजीन पे अटैक करवा देना है। क्लियर। अब इसी में और भी वेरिएशन देखते हैं एग्जाम्पल का, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं कि ये मेरा बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन को CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl और AlCl3 लेंगे। अब तो इसको तुम डायरेक्ट बना सकते हो, ये मेरा कार्बन और ये Cl बॉन्ड ब्रेक करेगा तो मेरा इस C पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आया वो बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा तो मेरा बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, क्या यही ना होगा। और ये मेरा बन जाएगा क्या, प्रोपाइल बेंजीन। आपने ये बनाया और हमने इसको काट दिया। आप बोलोगे सर अभी तो आप यही बताए थे जिस कार्बन
का हैलोजन के बीच में बॉन्ड है, उस बॉन्ड को ब्रेक करो और जो कार्बन हैलोजन से कनेक्टेड होगा उसको पॉजिटिव चार्ज दे दो और उसको तुम बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ जोड़ दो। हम बोले बिल्कुल हमने यही बताया था, लेकिन हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में जब अल्काइल हैलाइड का बॉन्ड टूटता है तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और चूंकि फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है और हम लोगों ने कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट जब पढ़ा था तो वहां पर बहुत बड़े बड़े अक्षरों में हमने ये देखा था कि कार्बोकेटाइन अपना रीअरेंजमेंट करता है खुद को स्टेबल बनाने के लिए। तो अब बताइए, अगर हम लोग यहाँ पे इसको मिटाएं, अगर हम लोग इसको मिटा के अगर हम लोग उस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करें तो समझिएगा क्या होता है। आप देखो वहां पे क्या किया गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, और यहाँ पर AlCl3 ये बॉन्ड टूटेगा, इसी पे प्लस चार्ज आएगा तो हम लोग लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इस पे प्लस चार्ज, और ये मेरा बन गया कार्बोकेटायन। और चूंकि ये कार्बोकेटायन 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, इसको हम लोग रीअरेंज करवा सकते हैं और इससे ज्यादा स्टेबल बना सकते हैं। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में जब कभी भी आप एल्काइलेशन करवाओ, एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि कार्बोकेटायन अपना ऑलवेज रीअरेंजमेंट करेगा, since in Friedel-Crafts alkylation carbocation is an intermediate, that's why carbonium ion will shifted or rearrangement will occur if possible। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करवा रहे हो तो जब आप अल्काइल ग्रुप के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लाए हो तो वहां कार्बोकेटायन बनता है, और जब कभी भी कार्बोकेटायन बनेगा उस कार्बोकेटायन को लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में ले जाने का प्रोसेस हमने सीखा था बाय द हेल्प ऑफ 3 मेथड, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to मिथाइल शिफ्ट, 1 to फिनाइल शिफ्ट। इस तीनों शिफ्टिंग में किसी भी शिफ्टिंग के बेसिस पे हम लोग उस अल्काइल को और स्टेबल बनवाएंगे, और उस अल्काइल में जो सबसे ज्यादा स्टेबल अल्काइल ग्रुप होगा उसको हम लोग उस बेंजीन के साथ जोड़ेंगे। तो बताओ यहाँ पे जो C पे प्लस चार्ज आया हम तो उसी के साथ जोड़ दिए थे और ये मेरा प्रोपाइल बेंजीन गलत हो गया था, लेकिन यहाँ जब मेरा C पे प्लस चार्ज आया, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, अब हम लोग इसको क्या करें, तो इस प्लस चार्ज को अगर हम यहाँ ले आएंगे तो ये 2 डिग्री बन जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन 6 हो जाएगा और हाइपर कंजुगेशन ज्यादा हो जाएगा और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। यानी हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं, समझेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH पे प्लस सिंगल बॉन्ड CH3, अब ये मेरा बना मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। अब बताओ इस कार्बोकेटायन में कौन से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, आप बोलोगे सर बीच वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज। हमने बताया है कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज वही कार्बन बेंजीन के कार्बन से जुड़ेगा, तो यहाँ पर इस कार्बन से पॉजिटिव चार्ज उसको तुम बेंजीन के कार्बन से जोड़ोगे तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो थोड़ा आप समझिएगा, वो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ये। यहाँ पर आप बेंजीन ले लिए और जिस कार्बन को आप जोड़ोगे जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन पे आपके पास 2 CH3 ग्रुप भी है, तो यहाँ पर एक CH3 ग्रुप ले लिए, यहाँ पर एक और CH3 ग्रुप ले लिए और ये ग्रुप हो गया आइसो, और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और इसी का एक कॉमन नेम होता है क्यूमीन। क्या होता है? क्यूमीन, CUMMENE, क्यूमीन। ये मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट नेम है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट नेम है क्यूमीन, ठीक है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही हम लोग क्यूमीन बोलते हैं, जिस तरह से मिथाइल बेंजीन को ही हम लोग टॉलिन बोलते हैं। तो आप याद रखना, जब कभी भी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करवाना हो, जब कभी भी RX का अनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्शन हो रहा हो, तो आप एक बार अलर्ट जरूर होना, अपने आप को जरूर सावधान करना और देखना कि क्या वो कार्बोकेटायन जो बना उसको हम लोग और स्टेबल
स्टेबल बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ शिफ्टिंग। अगर बना सकते हैं तो बनाएंगे और तब उस कार्बोकैटायन को बेंजीन पे अटैक करवाएंगे, नहीं तो ये फिर गलत हो जाएगा। हमने यहाँ बॉन्ड तोड़ा, जिस पे पॉजिटिव आया, ना देखा मोर स्टेबल ना देखा लेस स्टेबल, सीधा उस कार्बन से जोड़ दिया। इस कारण से ये मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन इस बार मैंने अलर्ट रहा और यहाँ पर जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया उसको देखा, तो देखा कि ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है और इसको हम लोग शिफ्टिंग कर सकते हैं तो इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है। तो हमने 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाया, जिससे अब 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना विद द हेल्प ऑफ 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब ये मेरा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है, इससे ज्यादा स्टेबल हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो इस कार्बोकैटायन को बेंजीन पे हम लोगों ने अटैक करवाया, जिससे प्रोडक्ट बना आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और हम जानते हैं कि जब अल्काइल पे कार्बोकैटायन मेरा बनेगा तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा वही कार्बन ना बेंजीन से जुड़ेगा। जैसे इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज था तो यही कार्बन न जुड़ा था। पहले भी आपने यही देखा था कि ई पे प्लस, तो जिस पे प्लस वही ना मेरा बेंजीन के कार्बन से जुड़ेगा, क्योंकि वही ना मेरा डेफिशिएंट है। इसीलिए हमने यहाँ देखा तो इस ग्रुप को आइसोप्रोपाइल बोलते हैं और बेंजीन से अटैच है तो आइसोप्रोपाइल। यहाँ बोलेंगे प्रोपाइल, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल प्रोपाइल है, लेकिन ये हो गया मेरा आइसोप्रोपाइल। दोनों 3 कार्बन, दोनों प्रोपाइल ही, लेकिन दोनों सेम प्रोपाइल नहीं, ये नॉर्मल प्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल। क्योंकि ये भी बेंजीन से, ये भी बेंजीन से, इसीलिए इसको प्रोपाइल बेंजीन, लेकिन इसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और आइसोप्रोपाइल बेंजीन का ही एक कॉमन नेम होता है क्यूमीन। तो आप जब कभी भी आप देखोगे फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, तो आप वहां पर कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट करना नहीं भूलना, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो तो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से इसके बारे में आप लिख लीजिए स्टार लगा के। और ये एग्जांपल में पहले आप ये एग्जांपल लिखो, इसको ये लिखो और फिर इसको काटो, क्रॉस करो कि मैंने गलती किया है, और फिर उसका आप फिर यहाँ देखो कि ये सही क्या होगा। तो फिर ये कैसे रीअरेंजमेंट किया, फिर ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बना, उसको बेंजीन से अटैच करवाया, तब ये प्रोडक्ट बना। और ये प्रोडक्ट मेरा बिल्कुल सही, वो प्रोडक्ट गलत। इस प्रोडक्ट का एक नाम आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसी प्रोडक्ट का एक और कॉमन नेम क्यूमीन हो जाएगा। इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, पहले इसको आप नोट डाउन करो। चलिए इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे आपको अल्काइलेशन करवा रहा है अनहाइड्रस AlCl3, मतलब फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन होगा। थोड़ा समझिएगा बस, इस अल्काइल ग्रुप के साथ बस ऑपरेशन समझना, प्रोडक्ट हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस कार्बन के साथ 2 CH3, इस कार्बन के साथ 2 CH3, हम लोग लिखेंगे इस कार्बन के साथ 2 CH3 ग्रुप, और इस कार्बन पे एक H, तो हमने लगा दिया एक H, इसके साथ एक CH2, हमने लगा दिया एक CH2, और इसके साथ एक Cl2। ऐसे लिख सकते हैं, यही मेरा अल्काइल हैलाइड है। अब यहाँ पर बॉन्ड अगर ब्रेक करवाएंगे तो इस C पे प्लस चार्ज आएगा, तो ये मेरा Cl बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, और यहाँ पर एक H है। अब बताओ ये मेरा 1 डिग्री है, अगर ये प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो मेरा 3 डिग्री हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। याद होगा अगर रीअरेंजमेंट अगर आपको, तो अगर रीअरेंजमेंट नहीं आ रहा है तो बाबू हम कुछ नहीं कर सकते हैं आपके लिए। सिंपल बता दें कि हम अब इतना टाइम नहीं हो रह पाएगा कि हम आपको फिर से वापस रीअरेंजमेंट की दुनिया में ले जाए। जब रीअरेंजमेंट सीख रहे तो हमने ढेर सारा वहां पर एग्जाम्पल देखा, सारा केस देखा, वहां पे एक एक केस मैंने डिस्कस किया और हर केस पे मैंने ढेर सारा क्वेश्चन करवाया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो हम लोग सिंपल लिख सकते हैं, ये हाइड्रोजन इधर जाएगा तो इस कार्बन में प्लस चार्ज आएगा और यहाँ से प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, मतलब लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसी पे प्लस चार्ज, और यहाँ पे यहाँ का हाइड्रोजन जब यहाँ गया तो ये CH3 और यहाँ का हाइड्रोजन गया तो इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये हो गया न्यूट्रल, और ये मेरा बन गया मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन को इस बेंजीन के साथ जोड़ दो तो मेरा क्या बन जाएगा, थोड़ा समझिएगा। तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज वही कार्बन मेरा बेंजीन से जुड़ेगा, तो यही कार्बन मेरा बेंजीन से जुड़ेगा, तो सीधा ये कार्बन जोड़ो और उस कार्बन के साथ जो जो आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो जोड़ दो। तो जिस कार्बन को आपने बेंजीन के साथ डायरेक्ट जोड़ा उस कार्बन पे 3 मिथाइल है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 होल 3।
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि बेंजीन लगा दो और उस कार्बन पे 3 CH3 फैला दो। तो आपको जैसे लिखना हो वैसे आप लिख दो, दोनों बात एक ही है, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 4 कार्बन है तो ये मेरा ब्यूटाइल है, और चूंकि 4 कार्बन जो है वो मेरा टर्सरी कार्बन से अटैच है तो इसका नाम हो जाएगा क्या, टर्सरी ब्यूटाइल और बेंजीन। टर्सरी ब्यूटाइल क्या, बेंजीन। समझिएगा, जब कभी भी यहां भी आपका शिफ्टिंग हो गया, जहां शिफ्टिंग नहीं होगा वहां तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जहां शिफ्टिंग होगा तो कभी भी अल्काइलेशन के टाइम में बी अलर्ट। आप कभी भी आप कुछ भी करना, एक बार जरूर कार्बोकैटायन को गौर से देखना, क्या जो कार्बोकैटायन मेरा बन रहा है उसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। अगर पॉसिबिलिटी है तो आप रीअरेंजमेंट करवाओ, अगर नहीं है तब तो यार लॉटरी लगाए बिना कुछ सोचे हुए बस लगा दो, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका बना ये टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन, ये फर्स्ट का आपका प्रोडक्ट बना है। अब सेकंड का देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का प्रोडक्ट हम यहाँ आपको लिख दें, जो आपका प्रोडक्ट बना वो आपका बना इस कार्बन के साथ आपका 3 CH3 ग्रुप। इसको आप नोट डाउन कर दीजिए, कैसे बना, मैकेनिज्म क्या हुआ, कैसे शिफ्टिंग किया, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में आप कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो समझिएगा कि यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, ये भी मेरा अल्काइल हैलाइड है। अब इस अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में इस बॉन्ड को ब्रेक करवाएंगे तो इस कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखें तो CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड Cl है। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करवाओ तो इस कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, फिर इसको आप नोट डाउन करो, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर। अब आप हमको एक चीज बताओ कि यहाँ जो कार्बोकैटायन बना ये मेरा मोस्ट स्टेबल है या लेस स्टेबल है। आप बोलोगे सर ये तो मेरा 1 डिग्री ही है, यहाँ तो डायरेक्ट सर हम 3 डिग्री में मूव कर सकते हैं, मतलब हम लोग का स्टेबिलिटी अभी हम लोग और बढ़ा सकते हैं। तो ये मेरा अभी 1 डिग्री कार्बोकैटायन है जो कि लेस स्टेबल है। तो बताओ जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज उसके बगल वाले के पास क्या हाइड्रोजन है, आप बोलोगे नहीं है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगा लेकिन मिथाइल तो है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 2 मिथाइल शिफ्ट, हम लोग क्या लिखेंगे 1 2 मिथाइल शिफ्ट। अब बताओ ये पॉजिटिव चार्ज ये 1 2 मिथाइल करवाएंगे तो यार ये CH3 इस बार इस कार्बन से जुड़ जाएगा और इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C, एक CH3 ऊपर ही रहने दो और इसी CH3 को हम लोग यहाँ से इस कार्बन पे मूव कर दिए तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ये CH3 CH2 से जुड़ गया तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये बन गया मेरा कार्बोकैटायन, ये मेरा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है। अब इस मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन को बेंजीन से जोड़ दो। हमने पढ़ा है कि कार्बोकैटायन जो मोस्ट स्टेबल बनेगा तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा वही कार्बन मेरा बेंजीन के कार्बन से अटैच होगा। तो बताइए यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, तो बेंजीन के कार्बन से ये कार्बन अटैच होगा और उस कार्बन पे 2 मिथाइल है और एक इथाइल है, तो एक Me दूसरा भी Me और एक मेरा ET कहने का मतलब आपने जाना है इथाइल, Me कहने का मतलब आपने जाना है मिथाइल और यहाँ भी Me कहने का मतलब आपने जाना है मिथाइल। क्लियर। तो जब कभी भी आपका फिल्टरक्राफ्ट एल्काइलेशन हो तो एक बार कार्बोकैटायन पे ध्यान देना कि रीअरेंजमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो रीअरेंजमेंट करवाइए, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन गेन कीजिए और देन आप उसको फिर बेंजीन के साथ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड हो गया। फिर हम लोग थर्ड के बारे में थोड़ा सोचते हैं, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। प्रोडक्ट आपका फाइनल यही रहा है, हम लोग नीचे वाले को मिटा दे, नीचे वाला तो शिफ्टिंग है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप लिख सकते हो कॉपी में, पूरा एक एक चीज नोट डाउन होना चाहिए। जब कभी हम लोग को मौका मिलेगा मिलने का, जब कभी आपका स्कूल जब रीओपन हो जाएगा, जब कभी हम लोग देखेंगे आपका नोट्स, तब आपको पता चलेगा या फिर आपको हम देखेंगे कि आपने ये सही से मेंटेन किया कि नहीं किया, या आपको याद है या नहीं याद है। अभी भी बच्चे जब पूछते हैं हमसे कोई क्वेश्चन या कोई डाउट होता है असाइनमेंट का ही, तो हम पहले उससे पीछे वाला एक बार पूछने की कोशिश करते हैं कि बच्चे रिवीजन में है या नहीं है, ठीक है। कितने से तो यार केमिस्ट्री पढ़ा रहे पूछ देते हैं, फिजिक्स पूछ देंगे, मैथ्स बायोलॉजी तो हमको खूब आता है, आपको भी पता है,
ठीक है। तो बायोलॉजी के बारे में तो यार हमको खूब आता है, नेगेटिव सेंस में कि बायोलॉजी को कुछ नहीं आता है, ये आपको पता है। तो ये सिंपल सा बात है, इसको आपको समझ में आना चाहिए, इसको आप कॉपी में खूब अच्छे से नोट डाउन करो, रिवीजन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा ये आपके लिए। तो पहले आप इसको लिखने के बाद हम थर्ड क्वेश्चन आपका डिस्कस कर देते हैं। तो प्रोडक्ट सेकंड वाले का आपका ये बना, फर्स्ट वाले का प्रोडक्ट ये बना, अब थर्ड वाले का एक बार हम लोग डिस्कस कर ले। चलिए डिस्कस करते हैं। तो अगर हम लोग थर्ड वाले की बात करें तो थर्ड वाले में इस बार अल्काइल हैलाइड में अल्काइल क्लोराइड है। आप लोग सर जिस तरह से हैलोजेनेशन में Cl2 और Br2 ही सिर्फ लेते थे, फ्लोरीन और आयोडीन नहीं लेते थे, क्या यहाँ भी यही केस है? हम बोलेंगे बिल्कुल, यहाँ भी आप अल्काइल हैलाइड में RBr लोगे या RCl लोगे, अनहाइड्रस AlCl3 लो या अनहाइड्रस AlBr3 लो, हम लोगों को दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर AlCl3 लोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो इस बार बताओ जो मेरा बॉन्ड ब्रेक करेगा वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, ये बॉन्ड ब्रेक किया, इस पर प्लस इस पे माइनस निकल गया। अब बताओ क्या यहाँ जो मेरा बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, अब इसको हम लोग रीअरेंजमेंट क्या करवा पाएंगे? तो ये कार्बोकैटायन पहले से ही मोर स्टेबल है, इसको हम लोग रीअरेंजमेंट नहीं करवा सकते हैं। तो बस जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसी को हम लोग क्या करेंगे? बेंजीन से जोड़ देंगे। नो रीअरेंजमेंट, नो शिफ्टिंग, नो शिफ्टिंग। तो बस जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उसको आप बेंजीन के कार्बन से अटैच कर दो। तो यहाँ पर मेरा बन जाएगा बेंजीन के साथ ये कार्बन जोड़ेंगे तो मेरा बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसी का नाम हो जाएगा क्या? इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें रीअरेंजमेंट आपका हुआ या नहीं हुआ? इसमें आपका रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, इसमें आपका रीअरेंजमेंट हुआ, इसमें आपका रीअरेंजमेंट हुआ। तो आप देख रहे हो, तीनों को नोट डाउन कीजिए अच्छे से। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन पे क्वेश्चन हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन की बात करेंगे और वहां पे आपका सब्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग एलिमिनेशन में निकल जाएंगे। तो एक लास्ट लेक्चर मिलेगा आपका एसाइलेशन में और फिर अल्काइलेशन एसाइलेशन को मिला के कुछ क्वेश्चन कर देंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये सारा कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग मूव कर जाएंगे एलिमिनेशन पे। तो करीब 3 से 4 क्लास और लगेगा, उसके बाद हम लोग इन कर जाएंगे अल्काइल हैलाइड में, जिसका हम लोगों ने 80% पोर्शन पढ़ लिया है, बस 20% बचा है जो नेम रिएक्शन है। तो हम लोग खूब अच्छे से पहले इसको खत्म करते हैं, देन अल्काइल हैलाइड में मूव करेंगे।